नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरचला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन क्या होता है, इसका असर क्या अंडे के क्वालिटी पे होता है और इसकी वजह से क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के बैटरी समझिए, एसेंशियल पार्ट्स हैं, एसेंशियल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, सिग्नलिंग में, एपोप्टोसिस में। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एग्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हाई एनर्जी डिमांड होता है एग्स का मैच्योरेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है अगर, तो अंडे का क्वालिटी इफेक्ट हो सकता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? एक महिला के अंडों में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे मैंने कहा, अंडे के फंक्शनिंग के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये एटीपी एग के, अंडे के मैच्योरेशन, फर्टिलाइजेशन और अर्ली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अंडे के कैल्शियम लेवल्स को ठीक से रखता है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स कहते हैं उसे, रिडॉक्स बैलेंस यानी रिडक्शन कितना हो रहे हैं आयंस, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है वो बैलेंस, और अपोप्टोटिक पाथवे मतलब डीजेनरेट होने के टाइम पे उसे डीजेनरेट करना नहीं, उसे अच्छा रखना है अगर अंडे को, तो भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हार्मोन्स बायोसिंथेसाइज करने में भी बहुत अपना योगदान देते हैं और इसकी वजह से रेगुलेशन होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का। और अगर जब ये डिसफंक्शन होता है, डिसफंक्शन का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन या नंबर अगर कम हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। तो होता क्यों है? पहले तो होता है कि म्यूटेशंस हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो मैंने कहा एनर्जी का इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो ये कम हो जाता है जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बढ़ जाते हैं। दूसरा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम हो जाना, या नंबर कम हो जाता है जो बहुत जरूरी होता है एग के क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए। मैंने जैसे समझाया आपको, जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कम हो जाता है तो अंडे का क्वालिटी भी कम हो जाता है क्योंकि एनर्जी सप्लाई कम हो जाता है। अगला है एजिंग। उम्र के बढ़ते हुए भी नेचुरल डिक्लाइन होता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का, जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है, आरओएस जनरेशन ज्यादा हो जाता है और ये जो म्यूटेशंस है वो भी ज्यादा होते रहते हैं। इसकी वजह से भी अंडे का क्वालिटी बिगड़ सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टॉक्सिन्स, अगर प्रदूषण बहुत रेगुलरली एक्सपोजर हो रहा है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से भी माइटोकॉन्ड्रियल फैक्टर्स खराब हो सकते हैं। सो इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर खराब होता है तो एक क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जब एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है तो अंडा ठीक से मैच्योर नहीं हो पाता, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन उसके बाद नहीं हो पाता, और जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, उसे डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन ठीक ना हो तो आरओएस, ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट है समझिए, जिसकी वजह से डैमेज होता है सेलुलर पार्ट्स के, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए सारे कुछ डैमेज हो सकते हैं, एग का क्वालिटी बिगड़ सकता है। अबनॉर्मल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैच्योरेशन है, अंदर का जो पार्ट्स हैं, सेल्स के पार्ट्स हैं, वो भी खराब होते रहते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे वो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी बिगड़ने की वजह से मिसकैरेजेस या इनफर्टिलिटी हो सकता है। सो इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, तो आप तो समझ ही गए होंगे, अगर एग का क्वालिटी बिगड़ रहा है तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा नहीं हो पाता, एम्ब्रियो को चिपकने के चांसेस कम होते हैं, ये सब इम्प्लांटेशन पोटेंशियल वगैरह सब खराब होते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक ना हो। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती रहती है, वैसे मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन खराब होता है तो ओवेरियन रिजर्व कम होता है, फर्टिलिटी बिगड़ जाता है, इसकी वजह से हाई क्वालिटी के जो एग्स होते हैं, जो अच्छे एग्स होते हैं, वो कम हो जाते हैं और इस कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी हो सकता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से। अनएक्सप्लेन्ड शायद हो, समझने में आता है क्योंकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उससे तो पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो साधारण सोल्यूशन समझिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो दवाइयां होती हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के लिए, ये दिए जा सकते हैं एग के क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को कम करने के लिए। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बहुत जरूरी है, ठीक से डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर कम होने की वजह से भी माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ अच्छा होता है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे CoQ10, जिनकी वजह से भी माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव हो सकता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन यानी कि एग्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके डिसफंक्शन की वजह से
एक क्वालिटी बिगड़ सकता है, लेकिन काफ़ी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस पे, मेडिकेशंस पे भी होता है। इसलिए अगर आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है तो इसे एवेल्युएट करने के लिए ठीक से क्लिनिशियन से ज़रूर संपर्क करिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।